सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज 14 जून है और दिन का लगभग 1:30 बज रहा है। तो यहाँ पर अनवी की ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम है रेनू और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली में अभी मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी 11 साल की बेटी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई और गर्मी बहुत भयंकर होने वाली है। तो बस किचन का सारा जो है काम संभालने मैं आ गई हूँ कि मुझे बहुत सारे अभी थोड़े काम करने हैं। और अभी मैं आगे बताती हूँ कि मैं दोबारा से किचन में क्यों लग गई हूँ। तो यहाँ पर ये है तोरी ला के रख दी है मैंने स्लैब में। और साथ में ये है मिर्ची, जो हरी मिर्ची है ये मैंने ला के रखी हुई थी कि मुझे अचार डालना है। तो 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने डाला नहीं था, तो मैंने कहा आज इनको भी डाल देती हूँ। इंस्टेंट अचार मैं डालने वाली हूँ। फिर अगर मैं इनको नहीं डालती तो मिर्च फिर यह है कि ख़राब होने लगती हैं। और मिर्च का अचार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं मिर्च को अच्छे से वॉश कर लूँगी, वॉश करके इनको ड्राई कर लूँगी पंखे के नीचे। तो पहले तो मैंने इसमें रखी मिर्च, फिर मुझे लगा कि ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएगी। फिर मैंने बड़ी सी थाली ली, उसमें मिर्चों को अच्छे से फैला दिया। तो अब मैं इनको फाइनली सुखाने के लिए रूम में रख दूँगी। और मैं आपको बताने वाली थी कि मैं फिर से ये सब काम, लंच का काम क्यों करने आई हूँ किचन में। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग में ही लंच और ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, क्योंकि मैं जो है हस्बैंड को प्रॉपर लंच देती हूँ मॉर्निंग में। तो अपने लिए भी रेडी कर लेती हूँ, अनवी के लिए और अपने लिए। लेकिन आज क्या हुआ कि मैंने बनाई थी लोबिया की दाल लंच में। उसी की मैंने बनाई थी नाश्ते में भरी रोटियाँ, जो अनवी को बहुत पसंद है। गढ़वाल में भरी रोटियाँ बोलते हैं। तो वो थोड़ा खाने में हैवी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो अनवी तो खा लेगी लंच में लोबिया की दाल और राइस, और मैं नहीं खा पाऊँगी, पता नहीं डाइजेस्ट होंगी नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ी हैवी होती है, खाने में टेस्टी लगती हैं। लेकिन वो हुआ क्या कि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी और मुझे भूख लग जाएगी। तो अभी 2 बज गए हैं लगभग और मुझे लगने लगी है भूख। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में सोचा था कि अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी हुई तो मैं कुछ सैलड वगैरह ले लूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सैलड वगैरह भी खाऊँगी तो मेरी भूख नहीं मिटने वाली है, शांत नहीं होने वाली है। तो चलिए कोई बात नहीं, कमर कस लेते हैं इतनी भरी गर्मी में और किचन का काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मन नहीं करता। अगर एक बार आप किचन के काम निपटा लेते हो ना तो दोबारा से गर्मी में किचन में जाने का मन नहीं करता है कि हम कुछ और काम करें या दोबारा से कुछ भी खाना रेडी करें, या तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये दही है जो मैंने मॉर्निंग में ही जमाई थी, इसको मैं फ्रिज में रख दी थी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और यहाँ अनवी खा रही है आइसक्रीम जो घर में जमाई थी। और यहाँ पर मैं साथ साथ टमाटर प्यूरी भी बना रही हूँ। और तोरी की सब्ज़ी कट गई है तो उसको फटाफट रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको बता रही थी कि लेडीज़ जो होती है ना, कई बार आलस कर लेती हैं कि चलो क्या खाना बनाना, हम ऐसे ही काम चला लेंगे, ऐसे ही कुछ भी खा लेंगे। पर नहीं, मैंने सोचा आलस वगैरह छोड़ो और अपने लिए प्रॉपर लंच बनाओ। तो ये तोरी मैं ज़्यादा बना रही हूँ, पूरी 1 किलो तोरी है, इसको बना रही हूँ क्योंकि ये शाम को भी डिनर में काम आ जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड टाइम से डिनर करते हैं, तो मैं तो अनवी को लेकर घुमा उसे खिला कर आती हूँ। तो वो आकर अपना लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेरा डिनर कर लेते हैं, क्योंकि डिनर मेरा रेडी होता है। तो यहाँ पर तोरी को मैंने टमाटर भी डाल दिया है, उसमें बेसिक मसाले डालकर पहले मैंने सरसों का तेल लिया, फिर उसमें जख्या का छौंक लगाया, प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद बेसिक मसाले डालकर टमाटर को डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने स्लैब में जो कूड़ा था उसको भी साइड में रख दिया, साफ़ कर लिया है। यहाँ पर अनवी को दे देती हूँ मैं खाना। तो सबसे पहले फ्रिज में से मैंने निकाल लिया दही और बना लिया है बूंदी का रायता। और दही तो गर्मियों में मस्ट है और खानी भी चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये क्या है ना, दही आज अच्छी नहीं जमी थी। मॉर्निंग में जमाई थी तो अच्छी नहीं, क्योंकि मार्केट वाला दूध था, तो पता नहीं अच्छी क्यों नहीं जमी। खैर जो भी है, तो यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता रेडी कर लिया है और यहाँ पे मसाला मेरा साइड में पक रहा है। तो मैं अनवी को दे दूँगी लंच उसका, तो वो कर लेगी टाइम से। और मेरे लंच में तो लगने वाला है अभी टाइम। अब देखिए, मैंने जैसे लंच तो कर लिया है प्रॉपर, लेकिन क्या है ना कि अब ये लेट मैं खाऊंगी तो फिर मैं डिनर स्किप करूँगी। मैं डिनर में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और आजकल हम गर्मियों में लाइट ही डिनर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। और यहाँ पर मैं अपने लिए राइस भी चढ़ा दिया है और कढ़ाई में सब्जी को पानी डालकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो सब कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ मैं अपने लिए ले रही हूँ लंच। तो 3:30 के लगभग अभी हो चुके हैं और मैं इतना लेट कभी लंच नहीं करती हूँ। तो ये मैं खा लेती हूँ अपना लंच वगैरह होने के बाद ये जो मिर्ची मैंने ड्राई करी थी, ड्राई हो गई है। तो इनको मैं एक बार टिश्यू पेपर से फिर से पोंछ, वैसे तो ड्राई हो गया लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए फिर भी थोड़ा सा पानी ना रह जाए तो मैं ड्राई करके
इनको टिश्यू पेपर से रख लूँगी और फिर इनको कट कर लूँगी। तो मिर्चों को पहले तो मैं कर रही थी किचन में कट, लेकिन इतनी गर्मी भयंकर हुई कि मेरे से ना रहा ही नहीं गया और टाइम लगने वाला था। तो मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में और यहाँ पर मैंने आज गर्मी में निकाल लिया है कूलर। तो कूलर का भी श्री गणेश आज हो गया है। तो बस यहीं कूलर के आगे बैठ के मैंने मिर्ची को करा फटाफट कट। तो मिर्च को कट कर लिया है। अब मैं मिर्च में जो मसाला डालूंगी उसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है हल्का सा थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, सौंफ और साबुत धनिया और जो सरसों के बीज होते हैं काले वाले वो। तो ज़्यादा नहीं भूनना है आपको, हल्का सा गर्म करना है, रोस्ट करना है, उसके बाद गैस बंद कर देनी है। तो बस यहाँ पर मसाला जब तक ठंडा होगा तो ये जो कपड़े वॉश करे थे रखे हुए हैं इनको फटाफट से तह लगा लेंगे, क्योंकि बीच बीच में जो भी काम दिखाई देते हैं वो मैं करती जाती हूँ। और इसके बाद हो चुकी है शाम और अनवी को मैंने छोड़ दिया है ट्यूशन और मैं आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि मुझे लेनी थी वाटर बॉटल। पानी की बोतल घर में नहीं है और पानी की जो प्यास है वो हर 10 मिनट में लग रही है, बार बार पानी चाहिए पानी चाहिए। बॉटल का क्या है कि बॉटल हर साल आती है लेकिन इधर उधर गायब हो जाती है। कभी कहीं हम ट्रैवल में गए तो वहाँ छोड़ दी, कभी कोई किसी को दे दी, तो ऐसे ना बॉटल ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं स्पेशली बॉटल लेने ही यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मैंने ले ली है बॉटल्स और कुछ 2-3 सामान भी मैंने ले लिए हैं। तो विशाल से आने के बाद फिर अब मैं अनवी को ट्यूशन से पिक कर लिया है और अनवी को लेकर आ गई हूँ पार्क में खेलने के लिए। तो अभी उसकी फ्रेंड आ रही है पीछे से, तो बैडमिंटन खेलेंगे। और थोड़ा सा अनवी गुस्सा भी कर रही थी, थोड़ा सा मुझे लेट हो गया ट्यूशन में से लाने के लिए। तो बस बच्चों को तो ये होता है कि बस इतना लेट कर दिया उतना लेट कर दिया। तो ओरियन भी झूले में बैठी है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा खिलाऊंगी, उसके बाद घर वापस जाऊंगी, तब करेंगे अपना बाकी का काम। घर जाके काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और गर्मी का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी गर्मी हो रही ना घर में। और ये है कि हवा तो है वो चल रही है, मतलब धूप पूरी है, गर्मी पूरी है, लेकिन यह है कि सुबह से हवा है बाहर, अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है। तो मुझे लग रहा है शायद बारिश वगैरह होगी, मतलब लग तो नहीं रहा, अभी कोई बादल वादल नहीं आ रहे, पर मुझे लग रहा है बता तो शायद रखा है कि दिल्ली एनसीआर इधर बारिश होगी। देखते क्या पता रात को हो जाए तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जैसा कि बता रही थी आपको कि 4-5 दिन से इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है। जहाँ खड़े हो रहे हैं वहीं पसीना आ रहा है, घर में बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। बारिश हो जाए तो थोड़ा सा राहत मिले। तो चलिए यहाँ पर अनवी को खिलाने के बाद फिर घर में जाके मिलती हूँ आपसे मैं। यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं। तो सबसे पहले अपना बना लेते हैं जूड़ा, क्योंकि बिना सर बांधे तो काम ही नहीं होता है, बाल ऐसे गर्मी में चुभते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो बस यहाँ पर क्या है ना, मेरा मिर्च का अचार आधे में ही रह गया था, क्योंकि बैक टू बैक फिर काम आ गया। अनवी का ट्यूशन का टाइम हो गया, उसको लेके गई, फिर अभी 8 बज रहे हैं लगभग। फिर बीच में मार्केट भी गई, आते हुए फिर थोड़ा सब्जी लाई, नींबू भी ख़त्म हो रहे थे तो नींबू लेकर आई। तो बस अब बना लेते हैं सबसे पहले मिर्च का अचार। और आशीष ने तो अपना डिनर कर लिया है और मेरा तो आपको पता ही है, मैं नहीं खाने वाली हूँ। अनवी का भी और अनवी का ये है कि कभी तो मैंगो शेक या सेवई उसको पसंद आ रही सेवई खा लेती है, या वो कुछ बनाने के लिए बोलती है तो उसके लिए मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम करके उसे ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे मिर्च ले ली थी, तो इसमें मैंने नमक डाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और विनेगर डाला। विनेगर से अचार लंबा भी चलता है और टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है। और ये कांच का जार ले लिया है और इसमें जो मैंने मसाले भूनने के बाद ग्राइंड किए थे उनको मिक्स कर लिया है। और नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है अचार में, तो बस ये जार में मैंने भर लिया है। तो इसको इंस्टेंट भी खा सकते हैं, 1-2 दिन बाद भी खाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा अचार का। तो बस यहाँ पर मैंने ये देखिए सेवई रेडी कर ली है, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और यहाँ पर किचन साफ़ करके बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। अब तीनों को मैं भी सेवई ले लूँगी थोड़ी सी और दोनों को भी ले लूँगी। तो किचन के काम सारे ख़त्म हो गए, मतलब काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जब तक उन्हें आप जगह रहोगे ना तो काम भी चलते ही रहेंगे। तो चलो फाइनली अभी फ़िलहाल सेवई वगैरह सब खा लिए, सब कुछ हो गया खाने पीने का काम, किचन के बर्तन सब धुल गए। तो मुझे आपके साथ ये एक किचन के लिए मैंने मंगाया है चॉपर मीशो से, तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ये बहुत दिनों से मुझे नीड हो रही थी, क्योंकि मुझे चॉपिंग के लिए सब्ज़ी वगैरह मैं चॉप करती हूँ
तो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मैंने छोटा सा मंगाया है। कितने ml का है? 455 ml का है। इससे बड़ा मैंने नहीं मंगाया। तो ये क्या है ना कि कहीं पे भी एडजस्ट होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, तो इसमें मुझे छोटा अच्छा लगता है। पहले भी मेरे पास इसी तरीके का था, काफ़ी टाइम वो चला था। नहीं, अभी वो चला के वो तो यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और ये सस्ता सही था, तो मैंने सोचा कि सस्ता लेकिन रिव्यू उसके ठीक थे, तो मैंने मंगा लिया। 125 का है, 125 का है ओनली। और पहले भी ऐसी तरीके का था। अभी फ़िलहाल जो करंट में मेरे पास चॉपर है तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और वो थोड़ा सा बड़ा भी है इससे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उसमें मतलब ज़्यादा सामान, हाँ, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वो वर्क अच्छा नहीं कर रहा और जगह भी काफ़ी लेता है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जगह भी नहीं लेता है, और पहले जो था वो भी चॉप मेरा अच्छा कर लेता था। अब इसको यूज़ करके देखेंगे कैसा इसका रिज़ल्ट होता है, तो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बस इस तरीके से है, और मेरे ख्याल से हर किसी के घर में ये लगभग आपको मिल जाएगा। और ये अटैचमेंट भी मिली है इसके साथ। और वैसे तो लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मैंने मीशो में सस्ता मिल रहा था तो मैंने मंगा लिया इसको। तो यही चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। और हाँ, विशाल से मैं जो बॉटल्स लेकर आई हूँ वो भी आपको बता देती हूँ, दिखाना बॉटल। तो ये लेकर आई हूँ मैं एक बॉटल, ये 2 लीटर की बॉटल है, और ये 90 है। वैसे तो वहाँ पे और भी सस्ती बॉटल्स थी, 99 की 60, एक तो 45 या 46 की 60, पर मुझे सस्ती बॉटल नहीं लेनी थी। 1200-1300 की रुपये की है ये, तो अच्छी बॉटल नहीं लेनी थी। 99 की एक बढ़िया, एक और लेकर आई, 2 लेकर आई हूँ। और तो टोटल सामान 2000। ग्लास की बॉटल भी लेनी थी, तो ग्लास की वहाँ थी नहीं, तो एक घर पे है मेरे पास, उसी को अभी यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं 2 लीटर की 2 बोतल लेते हुए, एक ऐसी और एक फ्रीज़ में रखी है मैंने पानी भर के। तो बहुत दिनों से हो रहा था कि लेकर आनी है, पर नहीं लेकर आए। इसलिए देखो कुछ अटैचमेंट चाहिए निकालना, अटैचमेंट नहीं कहते उसको, पता नहीं क्या है इस बॉटल के अंदर, पता भी नहीं क्या है वो। मैं 1-1 लीटर की लाई, 2 लीटर की लेकर आ गई है। ये इसके साथ मिला है, तो शायद ये होल्ड करने के लिए है इसका। तो पीछे ये दे भी रखा है इस तरीके क्योंकि से, वो उसमें नहीं घुसेगा। तो अभी इसको लगा के देखेंगे, लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है, पर मिला है इसके साथ। तो वो मैंने बॉटल अभी फ्रीज में रख दी है दूसरी, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी मैं। और बाकी ये लेकर आई थी एक, ये जो साबुत होती है ना ग्रीन वाली हरी मूंग की दाल, ये लेकर आई थी मुझे। और एक ये धनिया का पैकेट। तो ऐसे बस एक दो, वैसे भी ज़्यादा सामान मैं ला नहीं सकती थी, कौन लाता। तो ये लेकर आई, और उसके बाद मैं वहाँ से जब बनी को पार्क से लेकर आई, उसके बाद मार्केट में मैंने काम किया। मैंने ली थोड़ी सी क्या ली, हाँ पपीता लिया, ये रखा हुआ है यहाँ पपीता। थोड़ी बहुत सब्जी ली, मतलब मार्केट का भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया। तो वही है, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।